तीनों पर्सन के एक वचन तथा बहुवचन के सब्जेक्ट को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना टेंस या इंग्लिश ट्रांसलेशन को समझना मुश्किल है। इस दिए हुए चार्ट के सहारे तीनों पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के सिंगुलर तथा प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट को समझें और इसे हमेशा ध्यान में रखें। पर्सन के जानकारी के बिना अंग्रेजी अनुवाद असंभव है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के चारों भेदों के फॉर्मूला तथा पर्सन के अनुसार दिए गए अंग्रेजी अनुवाद पर नज़र डालें और ठीक से समझें। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों पर्सन के सिंगुलर तथा प्लूरल नंबर के दिए हुए अंग्रेजी अनुवाद पर ठीक से नज़र डालें। इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब के साथ एस का प्रयोग हुआ है और बाकी किसी भी पर्सन के वर्ब के साथ एस का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अंग्रेजी अनुवाद का सारांश यही है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर किसी भी पर्सन के वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंग्रेजी अनुवादों पर नज़र डालते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ एम का प्रयोग होता है तथा प्लूरल नंबर वी के साथ आर का प्रयोग होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर तथा प्लूरल के साथ आर का ही प्रयोग होता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी राम के साथ इज का प्रयोग हुआ है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ फिर आर का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंग्रेजी अनुवाद का सारांश यही है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज और अन्य सभी पर्सन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है तथा तीनों पर्सन के मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंग्रेजी अनुवाद पर नज़र डालें। इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग हुआ है। सेकंड पर्सन सिंगुलर तथा प्लूरल नंबर में भी हैव का प्रयोग हुआ है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी राम के साथ हैज का प्रयोग हुआ है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे के साथ हैव का प्रयोग हुआ है। अतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अंग्रेजी अनुवाद सारांश यही कहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज और अन्य सभी पर्सन के साथ हैव का प्रयोग होता है तथा तीनों पर्सन के सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होगा। अंत में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंग्रेजी अनुवाद पर नज़र डालते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तथा प्लूरल नंबर के आई वी के साथ हैव बीन का प्रयोग हुआ है। सेकंड पर्सन सिंगुलर तथा प्लूरल नंबर यू के साथ हैव बीन का प्रयोग हुआ है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी राम के साथ हैज बीन का प्रयोग हुआ है और फिर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे के साथ हैव बीन का प्रयोग हुआ है। अतः प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अंग्रेजी अनुवाद सारांश ये कहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन तथा बाकी सभी पर्सन के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। इसके अलावा डेफिनेट टाइम के लिए सिंस और अप्रोक्स टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में तीनों पर्सन के मेन वर्ब V1 के साथ आईएनजी का प्रयोग जरूर करें।